गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी रीडर की पार्ट 6 अंतःशक्ति पढ़ने जा रहे हैं। अंतःशक्ति मतलब हमारे अंदर की शक्ति। यह एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम है सव्यसाची। सव्यसाची जी इस कविता के माध्यम से पक्षी में जो डर है उसे दूर करके उसके अंतःशक्ति को जगाना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग मिल कर के इस कविता को पढ़ते हैं। ओ विहग डाल पर बैठे तुम क्या सोच रहे हो, कैसे उड़ूं नहीं इतना बल, यही सोचकर कांप रहे हो। ओ पक्षी तुम डाल पर बैठकर क्या सोच रहे हो, कैसे उड़ूं मुझ पे तो इतना बल नहीं है, यही सोचकर तुम डर रहे हो, कांप रहे हो। सभी तुम्हारे संगी साथी नभ में घूम रहे हैं, किंतु तुम्हारे पैर अभी धरती से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे सभी संगी साथी, तुम्हारे सारे मित्र, तुम्हारे सभी संबंधी सब आकाश में घूम रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, परंतु तुम्हारे पैर अब भी धरती से जुड़े हुए हैं, अब भी तुम धरती पर हो। उड़कर नहीं चलोगे तो तुम बैठे रह जाओगे, थोड़ी या अति दूर कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे। थोड़ा दूर क्या या बहुत दूर क्या, तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। गगन दूर है हमने माना, पर तुमको है वहीं पहुंचना। पंखों में गति आ जाएगी, मंजिल छोटी हो जाएगी। हमने माना है कि आकाश जो है, जो गगन है, वो बहुत दूर है, पर अगर तुम ठान लो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हारे पंखों में अपने आप हलचल होने लगेगी, अपने आप गति आ जाएगी और तुम्हें अपनी मंजिल छोटी लगने लगेगी। तुम में ताकत बहुत भरी है, भीतर भीतर दबी पड़ी है। उस ताकत को पहचानो, अपनी हिम्मत को जानो। हमें पता है तुम में बहुत ताकत भरी हुई है, वह तुम्हारे अंदर दबी हुई है। उस ताकत को तुम पहचानो, अपनी हिम्मत को पहचानो और कोशिश करो। कोशिश करोगे तो तुम अपने आप उड़ जाओगे। तुम्हारे पंखों में गति आ जाएगी, तुम्हारे पंखों में हलचल होगी और तुम आकाश में उड़ सकोगे। कवि जो है सव्यसाची जी इस कविता के माध्यम से पक्षी को ही नहीं, हम मनुष्यों को भी शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हम अब मेहनत करें, कोशिश करें तो हमें भी हमारी मंजिल आसानी से मिल सकेगी। आई होप डियर स्टूडेंट कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।